नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स और फिक्शन में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, कौन है इज़राइल की ताकत के पीछे? इज़राइल की पावर का राज। इज़राइल अगर आप दुनिया का नक्शा उठाकर देखें तो ये देश बहुत छोटा सा दिखता है। सिर्फ लगभग 2 करोड़ की आबादी, चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ। लेकिन ताकत के मामले में जब हम बात करते हैं तो इज़राइल का नाम दुनिया की टॉप पावर्स में गिना जाता है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? कौन सी ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से ये छोटा सा देश मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इज़राइल की ताकत के पीछे छुपे वो 5 बड़े कारण। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला है मिलिट्री पावर, सेना और डिफेंस सिस्टम। इज़राइल की सेना को दुश्मन की सबसे दक्ष और हाईली ट्रेन्ड सेनाओं में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं आयरन डोम की। आयरन डोम एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के दागे गए रॉकेट और मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर देता है। हर साल हजारों मिसाइलें गाजा और अन्य इलाकों से दागी जाती हैं, लेकिन आयरन डोम के कारण अधिकतर मिसाइलें अपनी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाती। आयरन डोम के अलावा एरो मिसाइल सिस्टम, डेविड स्लिंग जैसे एडवांस सिस्टम लेयर्स भी हैं। इन सब के मिलकर बनने वाली मल्टी लेयर सिक्योरिटी नेट की वजह से दुश्मनों के लिए इजराइल पर हमला करना आसान नहीं होता। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, इजरायली एयरफोर्स भी बेहद खतरनाक मानी जाती है। F-35 फाइटर जेट्स, एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर वेलफेयर यूनिट्स भी इनकी ताकत हैं। इसलिए इजरायली सैनिक दुनिया भर में सबसे कुशल और युद्ध के लिए सदैव तैयार माने जाते हैं। इनके अलावा जो आता है वो है मोसाद। मोसाद यानी खुफिया ताकत। अब बात करते हैं इजराइल की सबसे रहस्यमय ताकत की, मोसाद। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय खुफिया एजेंसियों में से एक है। मोसाद का काम है दुश्मन देशों के भीतर जाकर खुफिया जानकारियां इकट्ठा करना, आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना और दुनिया भर में स्पेशल ऑपरेशन करना। मोसाद के ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि उनके बारे में दुनिया को सालों बाद पता चलता है। ऐसा ही एक फेमस मिशन था 1976 का एंटेबे ऑपरेशन। 1976 में एक फ्रेंच एयरलाइंस का विमान जिसमें 248 यात्री थे, आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। ये विमान तेल अवीव से पेरिस जा रहा था, लेकिन उसे जबरन युगांडा के एटेम्बे एयरपोर्ट ले जाया गया। आतंकवादी फिलिस्तीनी और जर्मन थे और उन्होंने यहूदियों को पहचान कर अलग कर दिया। वे मांग कर रहे थे कि इजराइल और कुछ अन्य देश अपने जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करें। इस पूरी घटना में युगांडा के तानाशाह इर्दी अमीन ने आतंकवादियों का साथ दिया। इजराइल के पास वक्त बहुत कम था, लेकिन वो झुका नहीं। उसने एक साहसिक योजना बनाई। गुप्त रूप से कमांडो भेजे गए, करीब 4000 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में। कमांडोज ने युगांडा के एयरपोर्ट पर हमला बोला, आतंकवादियों को मार गिराया और 102 बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ 90 मिनट में खत्म हुआ। हालांकि एक इजरायली कमांडो, योनातान नेतन्याहू, जो बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा भाई था, इस मिशन में मारा गया। एटेम्बे मिशन इतिहास का सबसे सफल रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है, जिसने दुनिया को दिखाया कि हिम्मत, योजना और जज्बे से असंभव भी संभव हो सकता है। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को कमज़ोर करने में भी मोसाद की बड़ी भूमिका मानी जाती है। साइबर अटैक से लेकर दुश्मन वैज्ञानिकों के मिलिट्री एसोसिएशन तक मोसाद ने कई
हाई रिस्क मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अमेरिका का समर्थन। इज़राइल को इतना शक्तिशाली बनाने में अमेरिका का रोल भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल अमेरिका इज़राइल को लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर की सैन्य और तकनीकी सहायता देता है। अमेरिका से इज़राइल को मिलता है एडवांस फाइटर जेट जैसे F-35, मिसाइल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, खुफिया सूचनाओं का एक्सचेंज। सिर्फ हथियार ही नहीं, अमेरिका और इज़राइल के बीच रिसर्च और डिफेंस पार्टनरशिप भी काफ़ी मजबूत है। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, अमेरिका में मौजूद प्रभावशाली यहूदी लॉबी, जो वहाँ की राजनीति और नीतियों में अहम भूमिका निभाती है। इसी अमेरिका समर्थन के कारण इज़राइल हमेशा अपने दुश्मनों पर रणनीतिक बढ़त बनाए रखता है। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इज़राइल को दुनिया में एक नाम दिया जाता है जो कि है स्टार्टअप नेशन। दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इज़राइल में ही है। इन्हीं स्टार्टअप ने इज़राइल को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बना दिया है। एआई और साइबर सिक्योरिटी में इज़राइल सबसे आगे है। एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम तक इन्होंने खुद ही विकसित किए हैं। इज़राइल की टेक्नोलॉजी अब अमेरिका, भारत और यूरोप के देश भी खरीदते हैं। इसी टेक्नोलॉजी ने इज़राइल को आर्थिक और सैन्य दोनों ही रूप से ताकतवर बना दिया है। अब आता है नागरिकों की भूमिका। इज़राइल की सबसे बड़ी ताकत उसके नागरिक हैं। यहाँ हर युवक युवती को मैंडेटरी आर्मी सर्विस करनी होती है। पुरुषों के लिए लगभग 3 साल और महिलाओं के लिए 2 साल की अनिवार्य सेवा है। इससे हर नागरिक देश की सुरक्षा व्यवस्था को समझता है और किसी भी आपात स्थिति में वह तैयार रहता है। सिर्फ फिजिकल नहीं, मानसिक रूप से भी देशभक्ति और जागरूकता को स्तर बहुत ऊंचा है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में सेना, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में काम कर रही हैं। यह पूरी जनता की सेना वाला सिस्टम ही इज़राइल को अनोखा बनाता है। इज़राइल पॉलिसी बिल्कुल साफ है। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ाई आती है तो पीछे नहीं हटेंगे। उनकी सोच है, सर्वाइवल इज नॉट इनफ, वी मस्ट डोमिनेट विथ इनोवेशन। शिक्षा हो, रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी हो या युद्ध, हर फील्ड में परफेक्शन के लिए काम करते हैं। तो देखा आपने, इज़राइल की ताकत केवल हथियारों से नहीं है, बल्कि उनकी तकनीक, खुफिया ऑपरेशन, अमेरिका का साथ और जनता की तैयारी मिलकर उसे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। धन्यवाद।